अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी सर अब्दुल्ला हनीफ लाटा चंदा। तो क्लास हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह 2023 पूरा अपलोड कर दिया चंदा। मई जून भी अपलोड कर दिए चंदा, अक्टूबर नवंबर भी अपलोड कर दिया, ताकि मेरे बच्चों का फ़ायदा हो चंदा। और आप काइंडली चंदा चैनल को सब्सक्राइब भी करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कराओ चंदा, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ओके शाबाश। अच्छा जी, 2023 चंदा, सॉरी 2022 मई जून, इसमें देख लेते चंदा। आपके पास 75 मार्क्स चंदा होता है, देखो। और इसमें चंदा हमारे पास सेक्शन ए में चंदा सारे सवाल अटैम्प्ट करने होते चंदा, लेकिन सेक्शन बी में हमें 2 सवाल करने होते चंदा। और अब देखो हमारे पास सिंपल यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं, जिस तरह हमने 2023-24 में देखा जी की वैल्यू 9.8 वगैरह नहीं लिखा हुआ है इस पे चंदा। तो एक तो आपको मज़ा आएगा जब आप सॉल्व करते हो। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोज अ वाटर स्कायर पुल्स हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द वाटर सरफेस, मास चंदा हैव बीन गिवन टू यू। ग्रेविटेशनल देखो फील्ड स्ट्रेंथ क्लास आपको जी गिवन है, यानी 10 वैल्यू चंदा आपको गिवन है। वेट की बात करें सिंपल क्लास, वेट का फॉर्मूला होता है क्लास मास इंटू ग्रेविटी। मास 60 किलोग्राम में, ग्रेविटी 10 है क्लास, तो यू वुड गेट द आंसर 600 न्यूटन। क्लास हमारे पास यूनिट लगाना कंपलसरी है। ओके चंदा। अच्छा, मास एंड वेट हैव डिफरेंट यूनिट्स, ऐसी बात है। तो बताओ स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन टू बताना है। अच्छा, तो क्लास सबसे पहले तो आपको पता है चंदा कि वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके चंदा। उसके बाद वेट हैज़ डायरेक्शन। ओके, उसके बाद आप बोलोगे चंदा वेट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, डिपेंड ऑन ग्रेविटी जी। लेकिन मास के लिए चंदा आप क्या बोलोगे? शाबाश, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, मास हैज़ नो डायरेक्शन। स्केलर का मतलब चंदा यही होता है, मास इट हैज़ नो डायरेक्शन। और मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। मास इज independent of gravitational field strength। क्योंकि वो रिमेन सेम रहता है। और बहुत सारे पॉइंट है चंदा आपके पास के मास रेजिस्ट करते हैं, चेंज ऑफ मोशन, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अभी के लिए इतने काफ़ी है। अब क्या बोले? अ बोट पुल्स वाटर टू द राइट। बोट है ना चंदा, बोट पुल्स, बोट पुल कर रहा है वाटर टू द राइट विद हॉरिजॉन्टल फोर्स। वाटर ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट फोर्स। क्लास देखो चंदा, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है, मैंने हमेशा बताया, फोर्स इज बैलेंस है। अगर ऊपर देखो ना, यहाँ पे क्या बोल रहा था कि देखो वाटर स्कायर पुल्स हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द वाटर, यानी कि वाटर स्कायर है ना, पुल कर रहा है फॉरवर्ड, राइट पुल कर रहा है वाटर सरफेस पे। बोट पुल कर रही राइट सरफेस पे चंदा। कहाँ चंदा? बोट पुल कर रहा है वाटर को टू द राइट। अब याद रखना चंदा, वाटर भी बोट को पुल करेगा टू द लेफ्ट। याद रखना,
ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, आपको पता ही आता है कि एक बॉडी जब दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो दूसरी बॉडी भी सेम अमाउंट में फोर्स लगाती है, बट एक्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर आपको याद हो, याद है, शाबाश। तो आप क्या बोलोगे चंदा कि क्योंकि चंदा ये वाटर है, तो वाटर के लिए क्या हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स, ओके, ड्रैग फोर्स। और यहाँ पे स्पीड इज कांस्टेंट की बात करते हैं तो बोल रहे हैं ड्रैग फोर्स, ओके, इज इक्वल टू द ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू द फॉरवर्ड फोर्स। ये चंदा आप बोल सकते हो। और दूसरा आप बोल सकते हो चंदा कि फॉरवर्ड फोर्स, ओके, यानी फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द बैकवर्ड फोर्स चंदा। और आप ये भी बोल सकते हो फोर्सेस आर बैलेंस, फोर्सेस आर बैलेंस ही बोल सकते हो। और फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, ओके, फोर्सेस आर बैलेंस्ड। और लास्ट पॉइंट बोलना ज़रूरी क्लास, रिजल्टेंट फोर्स इज ज़ीरो, रिजल्टेंट फोर्स इज ज़ीरो। ये नहीं बोला नंबर नहीं मिलेंगे आपको। थोड़ा लंबा जवाब लिखवाता हूँ क्लास, क्योंकि मेरी राइटिंग बड़ी है, लेकिन आपने समराइज फॉर्म में ये लिखना होगा सारा, ओके चलो। हॉरिजॉन्टल फोर्स क्लास आपको पता है साइज क्लास एफ इज इक्वल टू एम ए क्लास। एम यहाँ पे नेट रिजल्टेंट फोर्स है, तो दोनों को माइनस करोगे चंदा 70 माइनस 50 करोगे 20, एक फोर्स की बात होती है, ओके, 20। मास क्लास आपको ऊपर गिवन है 60, शाबाश। और यू नीड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, सो 20 को डिवाइड करोगे 60 के साथ, सर आएगा 1/3, इट इज इक्वल टू 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई इशू, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई इशू। स्टेट क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेट लॉन्ग कार्डबोर्ड यूज सील एट बोथ एंड विच कंटेन्स मैनी स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल। अच्छा भाई, टेम्परेचर क्लास बढ़ रहा है, ओके, फॉल हो रहा है। ड्यूरिंग द फॉल जीपीई ट्रांसफर के द फॉर्म में, ड्यूरिंग द फॉल में, तो भाई जीपीई कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में क्लास। एक हाइट से ऑब्जेक्ट गिरा ना क्लास, एक ऑब्जेक्ट पे हाइट पे पता है ना जीपीई मैक्सिमम होती है क्लास। और जब ये नीचे गिर रहा है, फॉल कर रहा है क्लास, क्या कर रहा है चंदा, फॉल कर रहा है, नीचे आ रहा है। जब ये नीचे आ रहा है क्लास, तो आपको पता है जीपीई कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी, और आप बोल सकते हो कि हीट एंड साउंड एनर्जी, कोई प्रॉब्लम क्लास। पीस डिस्टेंस गिवन है 1.2, 1 टन का टोटल मास, पीसेस मास दिए रहे। कैलकुलेट द लॉस इन जीपी क्लास। जीपी का फॉर्मूला याद है आपको ना, mgh क्लास। मास को ग्राम में, इधर किलोग्राम में देखो, तो आपको पता है क्लास 1 kg बराबर होता है 1000 के। याद कर लो, शब्द नहीं याद है कोई बात नहीं। 1000 ग्राम, 150 को 1000 से डिवाइड कर दो, 0.3 गुना पीछे रहो, 0.150 kg, तो 0.150 ग्रेविटी क्लास 10 है। हाइट आपको 1.2 के तो क्लास हर चीज़ मेंशन है यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 1.8 जूल। एनर्जी ये जूल है। आप बोल रहे क्लास हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं क्लास। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन एनर्जी पर यूनिट मास पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। याद कर लो, एनर्जी ऊपर निकाली आपने 1.8। क्लास यहाँ भूल मत जाना, 1.8 को 80 टाइम से मल्टीप्लाई करना, बच्चा भूल जाता है। मल्टीप्लाई बाय 80, मास आपको गिवन है क्लास, शाबाश 0.150, और टेम्परेचर क्लास आपको गिवन है 7, ओके, समझ आया, शाबाश। तो आप सब चंदा इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो एग्जैक्ट A1 आंसर आएगा वो आएगा
40 जूल पर kg per degree centigrade. कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? The student repeat the experiment tending that you more slowly explain why the temperature increase. क्लास ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है चंदा. आप बोलोगे फ्रिक्शन विद ट्यूब बढ़ेगी ना चंदा. क्या बढ़ेगी चंदा? फ्रिक्शन विद ट्यूब. जब फ्रिक्शन बढ़ेगी क्लास तो उससे टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ता है. ओके अच्छा ठीक. तो आई होप चंदा क्लास आपको पहले पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पूरा समझ आया. कोई भी इशू चंदा, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क. ओके टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.